राजा का दरबार सजा हुआ है, मंत्री भी बैठे हैं, काफ़ी बेहतरीन सिंहासन पे राजा विराजमान हैं और उनके जो सेवक हैं उनकी हवा भी कर रहे हैं, अंगरक्षक भी खड़े हैं, महल सजा हुआ है और जो भी व्यक्ति आता है वो झुक कर के प्रणाम करता है, महाराज की जय हो। जो भी समाचार लेकर के आ रहा झुक रहा है। लेकिन अचानक वहीं एक मक्खी राजा के सर पे आन करके बैठ जाती है, यानी मुकुट पे बैठ गई है। अब सब झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। जितने दरबान थे, जितने दरबारी थे, सभा की मीटिंग हो रही थी, आयोजन चल रहा था और आयोजन समाप्त होने के उपरांत फिर सभी ने झुकना शुरू कर दिया। अब ये बात मक्खी देख रही थी और बड़ी खुश हो रही थी, जो मक्खी सिंहासन पे बैठी। अब मक्खी को ये हो गया कि उसके आगे ये लोग झुक रहे हैं। मक्खी को ऐसा अहंकार हो गया कि ये जो सारी प्रजा मेरे आगे झुक रही है, और वो बहुत खुश हुई कि बारे बा परमात्मा, तूने बड़ी कृपा करी। अरे ये मेरे सामने क्या है, ये तो मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, ये तो मुझे झुक रहे हैं। बहुत प्रफुल्लित हो रही थी, लेकिन ये उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाई। कुछ समय के बाद वो मक्खी वहाँ से उड़ जाती है, दूसरी जगह बैठ जाती है। जब दूसरी जगह बैठ जाती है तो देखती क्या है, जो दूसरे दरबारी रह गए थे वो भी अब भी राजा को झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। और वहीं एक मंत्री आए पड़ोस के, उन्होंने राजकुमार का उन्हें फरमान सुनाया कि राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत ही ज़रूरी मंत्रणा आपसे करनी है। तब उनने झुक के प्रणाम किया और झुक के प्रणाम करने के बाद झुक करके ही गया। अब मक्खी कह रही मैं तो उड़ गई, लेकिन अब भी ये कर रहे हैं। अब मक्खी की बात ये समझ में आ गई कि प्रणाम वास्तव में मुझे नहीं कर रहे थे, प्रणाम राजा को हो रहा था। मैं तो बेअर्थ में बेवजह ही अपने को उलझाई हुए थी। आओ संत महात्मा, अक्सर क्या होता है, हम बेवजह अपने आप को फंसा लेते हैं, क्योंकि सम्मान हो किसका रहा है, जैसे राजा का सम्मान हो रहा है, ऐसे ही ये जो शरीर के अंदर ये परमात्मा का रूप, परमात्मा की ज्योति, परमात्मा का उजाला, ये जो प्रकाश है, यदि कोई सम्मान करता है तो ये स्वयं परमात्मा को करता है। यदि प्रणाम करता है ना, राम राम करता है तो परमात्मा को करता है। यदि राधे राधे करता तो परमात्मा को करता है। यदि आपको सम्मान दे रहा तो परमात्मा को दे रहा है। ये बात समझ लें। बेवजह अहंकार बढ़ाते हैं लोग कि मेरा मान सम्मान हो रहा है। वास्तव में एक बात सोचिए, क्योंकि आए दिन इंसान की मृत्यु हो रही है और देखते हैं कि जैसे मृत्यु हो जाती है वो इंसान जो है उसकी आंखें भी वही हैं, नाक भी वही, होठ भी, हाथ पैर भी वही। फिर जो लोग हैं उसे सत्कार सम्मान यानी झुक झुक के प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? क्यों फिर वो चल नहीं पा रहा? फिर कोई काम क्यों नहीं कर पा रहा? शरीर तो वही है। आखिर कौन चला गया? अगर शरीर 50 घंटे पड़ा रहे बिना बर्फ़ के, 2-4 दिन रह गए तो सड़न आ जाती है, सड़ जाता, बदबू मारने लगती है। तो आखिर इतने साल से 50 साल, 60 साल, 80 साल तक जिया, तब बदबू नहीं मारी, किसके कारण? कौन? क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की शक्ति इंसान की बॉडी में है, जब तक मान सम्मान हो रहा है। तो आओ संत महात्माओं, हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी, हमें अहंकार के स्थान पर निरंकार को इस सर्वोपरि स्थान देना है। क्योंकि बिना तेरी मर्जी के हे मेरे मंगल मूल, बिना तेरी मर्जी के हे मेरे मंगल मूल, और पत्ता तक हिले नहीं, खिले ना कोई फूल। कह रहे बिना आपकी कृपा से कोई पत्ता तक नहीं हिलता, कोई फूल नहीं खिलता। और ये जो सारी कायनात में जितनी रचनाएं हैं, फिर भी ये आपकी कृपा है। क्योंकि यदि हम आकाश में देखते हैं ना रात्रि में, तो तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं। क्या बेहतरीन तारे टिमटिमाने, क्या समय पे सूर्य निकल रहा है। तो कहा खम्बा है कोई तार नहीं, खम्बा है कोई तार नहीं, बीच में लगी दीवार नहीं,
देख रहा प्रभु की लीला फिर भी करे विचार नहीं। कह रहे देख रहा प्रभु की लीला फिर भी करे विचार नहीं। ये कहते हैं कि पृथ्वी से कई गुना बड़े तारे हैं। जब तारे इतने बड़े हैं तो फिर ये रुके हुए कैसे हैं? कोई तार है, कोई खंभा है आकाश में, अम्बर में, क्यों टिके पड़े हैं? आखिर किसकी कृपा से? परमपिता परमात्मा की कृपा से। तो ऐसे ही जो हमारे सारे कार्य जो सिद्ध होते हैं ना, हम अपने आप को बेवजह फंसा लेते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं गीता के अध्याय में, हे अर्जुन, वास्तव में बंधन में ऐसे व्यक्ति, ऐसी आत्माएं बंध जाती हैं जो कि अपने आप को कर्ता मान बैठती हैं, जबकि वो कर्ता नहीं होती। करने वाला तो और ही कोई है, करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। क्योंकि जैसे स्पीकर होता है और एक पीकर होता है, तो स्पीकर जो बोलता है तो पीकर में से आवाज़ आती है। ऐसे ही हे अर्जुन, परमात्मा कराने वाला है, सारे काम परमात्मा की कृपा से होते हैं। परमात्मा ही शरीर की बॉडी से निकल जाए तो कुछ भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ये इस बंधन में पड़ जाते हैं कि मैंने किया है अच्छा कार्य, तो वास्तव में जब अच्छा किया तो बुरा भी उन्होंने किया, तो वो फिर बंधन में फंस जाते हैं, अच्छाई और बुराई के बंधन में फंस जाते हैं। तो वो जन्म और मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं, भवसागर से मुक्त नहीं हो पाते अर्जुन, क्योंकि उन्हें मैं मेरी का मान खाए हुआ है। फिर अर्जुन पूछते प्रभु तो मुक्त कौन होते हैं? कह रहे जो मैं मेरी के मान से दूर रहते हैं, जो कहते हैं प्रभु आप करने वाले हो, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देखे के दास करे अरदास, और तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को दासों का दास गिन लेते हैं, नीच निवाना समझते हैं, अपने आप को मासूम समझते हैं। तो अर्जुन जानते हो, एक मासूम बच्चे को माँ सीने से लगा रहती है, वो गीला कर देता तब भी उसे सूखे में सुलाती है, क्योंकि मासूम है। लेकिन जब जब चालाक हो जाता है तब तब वो माँ से दूर हो जाता है। और संत महात्मा, जब जब हमारे अंदर चालाकी आ जाती हैं तब तब हम परमात्मा से दूर होने लगते हैं। और जब जब हमारे मन में, हृदय में सरलता है, कोमलता है, विनम्रता है, प्यार है, सतगुरु के वचन पे चल रहे हैं, तब तब परमात्मा की विशेष कृपा बरसती है। तो आज सतगुरु कह रहे हैं हमें, यानी मैं मेरी के मान में उलझना नहीं है, फंसना नहीं है, और ये सारी बुराइयां हमें छोड़ देनी है, जीवन को सरल और सहज बना लेना है। आज सतगुरु करने ही ये आए, हमारे जीवन को सहजता, सरलता और मधुरता से भरने के लिए आए, हमारे जीवन को आनंद से भरने के लिए आए। क्योंकि सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने परोपकार, सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने को जग का कल्याण। आज जग का कल्याण करने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी आई हुई हैं। आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए इस मूल दात को पालें, इस ब्रह्म ज्ञान को पालें, आत्मा का कल्याण कर लें, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे संगी साथी कुटुंब कबीला काम न तेरे आएंगे, आकर के तेरे सगे संबंधी भी तुझे बचा ना पाएंगे। कह रहे आखिर काम गुरु आएगा, गोरी चिट्ठी सूरत नहीं, कहे अवतार भक्त से मांगे लेखा, ये धर्मराज की ताकत नहीं। सहंस अवतार सिंह जी महाराज ने यहाँ तक बिल्कुल प्रूफ के साथ कि जो भक्त होते हैं, जो परमात्मा के प्यारे होते हैं, जो परमात्मा को चाहने वाले होते हैं, जो परमात्मा की कृपा में जीते, वास्तव में धर्मराज भी उनसे लेखा नहीं मांगता, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, वो परमात्मा से डर रहे हैं। एक तरफ, दूसरी तरफ यदि जो परमात्मा से नहीं डरता वो संसार से डरता है। तो आओ संत महात्माओं, जीवन सरल सुखद बन जाएगा यदि हम इन वचनों को सद्गुरु के अपनाएं, जीवन में सरलता कोमलता लाएं, जीवन में प्यार अपनाएं और अहंकार से दूर रहें, निरंकार में स्थापित हो जाएं, तो जीवन का आनंद आ जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।